31वें नंबर का सूत्र है कूर्मनाड्यं स्थैर्यम। बहुत छोटा सा है, कूर्मनाड्यं स्थैर्यम, यानी कि कूर्म नाड़ी में संयम करने से क्या होता है, स्थिरता आती है। व्यास भाष्य में बताया गया है कूर्म नाड़ी कहाँ होती है इसके बारे में। तो व्यास भाष्य में कहा गया कंठकूप के नीचे उर स्थल में कूर्माकार नाड़ी होती है। उर स्थल कौन सा हुआ, छाती, वक्ष स्थल को उर स्थल कहते हैं, ध्यान देखिएगा। कूर्माकार मतलब कूर्म के आकार का, मतलब कछुए के आकार का, ठीक है। तो छाती में, कंठकूप के नीचे छाती में कछुए के आकार की नाड़ी होती है, जिससे कि स्थिरता आती है, उस पर संयम करने से स्थिरता आती है। ये व्यास भाष्य में इसकी व्याख्या इस तरह से की गई। उसके बाद 32वें नंबर के सूत्र में कहा गया है मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। अब मूर्ध ज्योति कहाँ है, दो शब्द मूर्ध और ज्योति। तो व्यास भाष्य में कहा गया है कि सिर के कपाल में एक छिद्र है, उसमें एक ज्योति है, जिसको कि व्यास भाष्य में प्रभास्वर ज्योति कहा गया है। प्रभास्वर ज्योति कहा गया है मूर्धा में। उसमें जब हम संयम करते हैं पातंजल योग दर्शन के मुताबिक, तो सिद्ध पुरुषों के, जो कि हमें साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उन सिद्ध पुरुषों के भी दर्शन होने लगते हैं। 33वें नंबर के सूत्र में कहा गया है प्रातिभाद्वा सर्वम, यानी कि प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से सर्वम, सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। प्रातिभ का मतलब क्या होता है ये जानना चाहिए। तो प्रातिभ का अर्थ होता है विवेक ख्याति, यानी विवेक ज्ञान से ठीक पहले आने वाला जो ज्ञान है। व्यास भाष्य में इसको बहुत अच्छे से बताया गया है कि प्रातिभ को तारक नामक ज्ञान कहा गया है। तारक नामक ज्ञान जो विवेक ज्ञान से ठीक पहले का ज्ञान है, वैसे ही है जैसे कि सूर्योदय होने वाला है और सूर्योदय से ठीक पहले एक लालिमा जो है पूरे हमारे यहाँ फैल जाती है। जब सूर्योदय होने वाला, उससे पहले एक लालिमा होती है ना, तो वो लालिमा जो है वो सूर्योदय से पूर्व की स्थिति है, प्रभा की स्थिति है। उसी को प्रातिभ कहा गया है कि ठीक विवेक ज्ञान, यानी कि उस विवेक ज्ञान की तुलना सूर्योदय से करें तो विवेक ज्ञान से ठीक पहले जो विवेक ज्ञान के आने के लिए डंका बजाता है, जैसे कि वो लालिमा जब सुबह में आती है तो एक तरह से डंका बजाता है कि सूर्योदय होने वाला है। प्रातिभ ज्ञान से आपको ये पता चलता है कि विवेक ज्ञान अब प्राप्त होने वाला है, आने वाला है। तब क्या होता है, सर्वम की स्थिति होती है प्रातिभ ज्ञान से। सर्वम का अर्थ होता है सारी बातों का ज्ञान हो जाना। लेकिन व्याख्याकारों ने कहा है कि जब प्रातिभ ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा तो आगे के स्टेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ विद्वानों के मुताबिक, यहाँ सर्वम का अर्थ सभी पदार्थों के ज्ञान से नहीं है। सर्वम का यहाँ अर्थ है कि बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, कई पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम लोग यही रखेंगे सर्वम, चूंकि यही शब्द कहा गया है, सारी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। 34वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं हृदय चित्त संवित। हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। चित्त के स्वरूप का, अब ये सवाल आया हुआ था यूजीसी नेट में कि चित्त संवित किससे संबंधित है, तो हृदय में संयम करने से संबंधित है। चित्त संवित, चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। 35वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं सत्व पुरुषयो अत्यंता शंकेनयो प्रत्यया विशेषो भोग परार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। यानी कि सत्व और पुरुष, सत्व कहा गया है बुद्धि को, पुरुष हो गया आपका आत्मा। तो बुद्धि और आत्मा, यानी एक तरह से मान लें प्रकृति और पुरुष,
जो कि अत्यंत संकीर्ण है, अत्यंत संकीर्ण है, मतलब बहुत समीप है, बहुत निकट मालूम पड़ता है। किस लिए? अविद्या की वजह से। कहते हैं जबकि दोनों अलग अलग है, इनका साथ होना ही भोग है, और जब ये साथ नहीं रहेगा तो अपवर्ग हो जाएगा। साथ होना भोग है और दोनों का अलग हो जाना अपवर्ग है। तो बुद्धि के साथ अपनेपन से अलग जो, यानी कि जब आपको ये पता चलता है, जैसे अभी आपको पता चल गया कि बुद्धि यानी प्रकृति का स्वभाव अलग है, पुरुष यानी आत्मा का स्वभाव अलग है, अलग अलग ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी आप इससे निकल नहीं पा रहे, लेकिन अभी ये मोटा मोटा ज्ञान पढ़ के आपको हो गया। अब दोनों का जो अलग अलग ज्ञान हो गया, जब उस पे हम संयम करना शुरू करते हैं, नहीं अब तो हमें इस दोनों को अलग है, तो हमें इस पे संयम करके दोनों को अलग अलग ही पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना है, ताकि हम जब पूरे प्रकृति को जान जाएंगे तो पुरुष जो हमारा उससे असंग हो जाएगा। यानी कि पुरुष और प्रकृति को हटाने के लिए जो अब स्वार्थ आपका जाग रहा है कि नहीं ये दोनों अलग है, इसको हटना ही चाहिए, जब इस तरह की भावना आती है तो उसको कहा गया है कि पुरुष को जानने के लिए एक स्वार्थ का उत्पन्न होना। इस स्थिति पर जब हम ध्यान लगाते हैं, संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तब पुरुष ज्ञानम होता है, यानी कि तब पुरुष का ज्ञान होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, आत्मा और प्रकृति दोनों का अलग अलग ज्ञान हो जाएगा, तो हमें पुरुष का अलग से ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया। ठीक है। अब कहते हैं आत्मा का ज्ञान होगा तो क्या होगा, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आत्मा का ज्ञान होने से 36वें नंबर में कहा गया, सूत्र पर ध्यान से देखिएगा, ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। ततः, ततः मतलब कहा गया है कि वो जो पुरुष का ज्ञान हुआ, ये ऊपर से कनेक्टेड हुआ। ततः का यहाँ मतलब हुआ कि पुरुष के ज्ञान होने से, ततः तब, ततः हुआ कि पुरुष के ज्ञान होने से ये 6 सिद्धियां आपको आ जाती है। कौन सी 6 सिद्धियां आ जाती है? प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता। तो आपको ये सवाल आ सकता है कि पुरुष के ज्ञान होने से किसकी प्राप्ति होती है, क्या होता है? तो पुरुष के ज्ञान होने से 6 प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। पहली सिद्धि प्रातिभ, दूसरी सिद्धि श्रावण, तीसरी सिद्धि वेदन, चौथी आदर्श, पांचवें आस्वाद और छठा वार्ता की सिद्धियां मिलती हैं। तो इसका अर्थ क्या है? कहते प्रातिभ का अर्थ होता है सूक्ष्म और छिपा हुआ दूर के पदार्थ का भी ज्ञान हो जाना। जो सर्वम हम लोगों ने पढ़ा था अभी, उसमें कहा गया सूक्ष्म छिपा हुआ और दूर के पदार्थ का ज्ञान हो जाना प्रातिभ ज्ञान है। श्रावण ज्ञान का मतलब होता है, श्रवण से यहाँ संबंधित है, दिव्य यानी सूक्ष्म शब्द का सुनाई देने लगना, ये सिद्धि मिल जाएगी। वेदन शब्द का अर्थ होता है दिव्य स्पर्श की प्राप्ति हो जाना। आदर्श का है कि दिव्य रूप की उपलब्धि हो जाना। आस्वाद है दिव्य रस का ज्ञान हो जाना। वार्ता कहा गया दिव्य गंध का ज्ञान हो जाना, प्राप्त हो जाना। यानी देखिए, जो पुरुष आत्मदर्शी होता है, आत्मा का जिनको ज्ञान हो जाता है, आत्मा का दर्शन हो जाता है, उनको ये सिद्धियां अपने आप मिल जाती हैं। अब 37वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ते मतलब जो ये ऊपर वाली जो 6 सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां समाधि के रास्ते में विघ्न के समान है, क्योंकि आप समाधि मिलेगी तो समाधि के बाद आप कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो कहा गया है समाधि के रास्ते में ये विघ्न के समान है, लेकिन चूंकि आप अभी समाधि की तरफ नहीं गए हैं, वहां ऊपर नहीं गए, अभी अभ्यास ही कर रहे हैं आप, तब जो वो 6 के 6 सिद्धियां आपकी उत्पन्न हुई हैं, यानी व्युत्पन्न व्युत्थान हुई है उन सिद्धियों का, आपको इतना ज्ञान हो गया है, अब उस दशा में ये सिर्फ सिद्धियां हैं। तो इन सिद्धियों में फंसना नहीं है, फंस गए तो समाधि की प्राप्ति नहीं होगी। 38वें नंबर के सूत्र में कहा गया है,
बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् चित्तस्य पर शरीरावेशः। बंध कारण शैथिल्यात्, तो बंध का कारण क्या है? किसके बंध का? प्रकृति और पुरुष के बंध का, फेविकॉल के जोर का। तो क्या कहा गया है? शुभ और अशुभ कर्म हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर। शुभ और अशुभ कर्म, कोई भी कर्म हम करेंगे तो क्या होता है? उससे कर्माशय बनेगा, उसका फल होगा, या तो शुभ अच्छा फल होगा या बुरा फल होगा। जो भी फल होगा उसको भोगने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, और जो भोगेंगे तो हमें क्या होगा? जातिर आयुर्भोगा, जाति आयु और भोग होगा। उसके लिए हमें क्या होगा? हम चक्र में फंसे रहेंगे, मृत्यु जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। कहा गया कि बंध का जो कारण है शुभ और अशुभ कर्म, उसको शिथिल कर दो। शिथिल कर दो मतलब उनके संस्कारों को निर्बल कर दो, पहला। उसके बाद का प्रचार संवेदनात् चित्तस्य, और मन के आने जाने का जो मार्ग है कि मन कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किस चीज में जा रहा है, विषय, मन कहाँ जाएगा? किसी विषय में जाएगा, तो उसके जाने का और आने का जो मार्ग है उसका ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश कराने की शक्ति आ जाती है, यानी पर शरीरावेश की शक्ति आ जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है शंकराचार्य जी को ये सिद्धियां थी, वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते थे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, दो चीजें कही गई है पर शरीर प्रवेश के लिए, बंध कारण शैथिल्यात् और प्रचार संवेदनात्। ठीक है, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी बीच में कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं की ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? विशोका व ज्योतिष्मती। विश्व का, ये नेट जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, ये है पर विश्व यही का वाला क्वेश्चन उन्होंने कल पूछा था ना। हाँ यही पूछा था, यही पूछा था। तो विश्व का व ज्योति, पहले तुम्हें समझना पड़ेगा विश्व का ज्योतिष्मती क्या है। यहाँ पर देखिए सूत्र ये है, प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। तो प्रवृत्ति का जो आलोक है ना, प्रवृत्ति किसकी हुई? चित्त की प्रवृत्ति होगी। यहाँ भी चित्त के लिए ही कहा गया, यहाँ भी चित्त के लिए ही कहा गया कि वो जो सात्विक चित्त है उसको आप जहां लगाएंगे वहां पर वो चित्त स्थिर हो जाएगा। यहाँ स्थिरता के लिए कही गई थी, विशोका व ज्योतिष्मती से चित्त स्थिर होगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ विभूतिपाद में कहा गया है, उस स्थिर चित्त को, उसमें जो सत्व का जो प्रकाश है उसको जिस चीज में हम लगा देंगे उसका ज्ञान हो जाएगा। कोई सूक्ष्म चीज, वो छुपा हुआ चीज है, कोई खजाना है या कोई भी ज्ञान है, जब उस पर लगा देंगे तो दूर देश और छिपा, व्यवधान युक्त मतलब जो छिपा हुआ है, दूर देश में है और सूक्ष्म है, उस पर जब हम ये ज्योतिष्मती को लगा देंगे, उस ज्ञान को लगा देंगे, सात्विक ज्ञान को, तो उस वस्तु का हमें ज्ञान हो जाएगा, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका था, इससे कनेक्शन था दोनों का। सूची 1 और 2 को सुमेलित कर लीजिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। सूर्य में संयम करने से क्या होगा? सभी लोगों का ज्ञान, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सूर्य में संयम करने से सभी लोगों का ज्ञान, क्या है ना, भुवन ज्ञानम, सभी भुवनों का ज्ञान हो जाता है। कंठकूप में संयम करने से क्या होगा? हाँ, कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। तीनों परिणामों में संयम करने से क्या होगा? अभी हम लोगों ने देखा भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। और काय रूप में संयम करने से क्या होगा? अंतर ध्यान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाभि चक्र में संयम करने से क्या होता है? काय, शरीर की सारी व्यू रचना का ज्ञान हो जा रहा है नाभि चक्र में संयम से। कहाँ संयम करने से स्थिरता आती है? कूर्म नाड़ी स्थैर्यम है कहा गया है, कूर्म नाड़ी से स्थिरता। सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं किसमें करने से?
मूर्धा कंटकोप, मूर्धा में मूर्धा आ गया। मूर्धा ज्योति मूर्धा सिद्ध की पुरुष ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। सोपक्रम निरुपक्रम कर्म में संयम करने से क्या होता है? सोपक्रम निरुपक्रम बताइएगा। मृत्यु का ज्ञान मृत्यु का ज्ञान हो जाता ठीक है। सोपक्रम निरुपक्रम कर्म में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद है ध्रुव तारा पर संयम करने से क्या होता है? तारों को गति का ज्ञान की गति का ज्ञान ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है। और चंद्रमा पर संयम करने से क्या होता है? ताराओं के ज्ञान तो ताराओं के व्यूह का ज्ञान, उसकी रचना का ज्ञान हो जाता है। और ध्रुव तारा से उसकी गति का ज्ञान हो जाता है। सूर्य पर संयम से फिर से एक बार आया है सभी भुवनों का ज्ञान सभी भुवनों का ज्ञान हो जाता है। बहुत सुंदर, अच्छी तैयारी है। अब हम लोग 39वें नंबर के सूत्र से आगे बढ़ेंगे। 39वें नंबर के सूत्र में कहा गया है उदान जयात जल पंख कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च। उदान जयात, उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेने से, उदान वायु को जीत लेने से। उदान वायु कहाँ होती है सामान्यतः? ज्यादातर शास्त्रों में होता है गले में, कंठ प्रदेश बताया गया है। कंठ प्रदेश तो उदान वायु ऊपर की तरफ है, तो ऐसे इसको याद रखेंगे। जब आप उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आप जो है ऊपर उठेंगे, मतलब हल्का हो जाएंगे। तब क्या होगा? जल में नहीं डूबेंगे। पंख मतलब कीचड़ आप चलेंगे, इतना हल्का रहेंगे, कीचड़ से आपका पांव गंदा नहीं होगा। कंटकादिषु, कंटक मतलब जो कांटे वगैरह होते हैं उसको कंटक कहा गया, या झाड़ी हुआ। तो ये जो कांटे वगैरह हैं उससे आप असंग रहेंगे, उस पे आप फंसेंगे नहीं, ना जल में डूबेंगे, ना कीचड़ आपको जो है लगेगा पाँव में, ना कांटे चुभेंगे। किससे होगा ये? उदान जयात से। उसके बाद और क्या है? उत्क्रांतिश्च, योगी ऊंची गति को प्राप्त करता है, उसकी स्थिति आध्यात्मिक रूप से और ऊंची हो जाती है। तो इस सीधा याद करने के लिए उदान वायु जहां पे आ जाए, एग्जाम में आ जाता है, हम ये मानेंगे उदान वायु चूंकि ऊपर होता है तो योगी ऊपर उठता है। ऊपर उठेगा तो क्या होगा? कोई चीज उसके पांव को टच नहीं कर पाएगा। उसी के बाद कहा गया समान जयात ज्वलनम। ये दो चीजें हैं वायु के संबंध में, दो वायु पर विजय प्राप्त करने की चर्चा विभूतिपाद में है। समान वायु पर जब आप विजय प्राप्त कर लेते हैं तो समान वायु कहाँ होती है? नाभि प्रदेश में होती है। तो नाभि प्रदेश में क्या अग्नि का स्थान बताया गया है, ज्वलनम शब्द है। तो क्या होगा? नाभिक में ज्वलनम शब्द है, अग्नि का स्थान बताया गया है। तो योगी का शरीर जो है दैदीप्यमान हो जाता है, दीप्तिमान हो जाता है, चमकदार हो जाता है उसकी प्रभाव। ठीक है। तो समान वायु पर विजय प्राप्त करने से, या तो अगर संस्कृत का एज इट इज शब्द आ जाए तो ज्वलनम याद रखेंगे, और अगर उसका पर्यायवाची आया तो शरीर दीप्तिमान हो जाता है, या कोई और पर्यायवाची आए तो अब दो शब्द हमें पता है, तीसरा भी हम उसमें अनुमान लगा लेंगे। 41वें नंबर के सूत्र में कहा गया है स्रोत आकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम स्रोतम। स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने से, स्रोत का मतलब क्या हुआ? कान। स्रोत क्या हुआ? सुनने वाला जो आपका है कान इंद्रिय। सुनने वाला क्या है? कान है। तो कान इंद्रिय जो है उसको स्रोत कहा गया है। कान इंद्रिय का आकाश के साथ शब्द कैसे आता है? आकाश से होते हुए आता है, तन्मात्रा शब्द है। ठीक है। तो स्रोत और आकाश में, यानी कान और आकाश के संबंध में जब संयम कर लेंगे तब क्या होगा? दिव्य स्रोतम, दिव्यम स्रोतम, यानी कि योगी के कान की क्षमता इतनी दिव्य हो जाएगी कि कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म, दिव्य से दिव्य शब्द भी वो सुन लेगा। कान एकदम दिव्य हो जाएगा, यानी कि दिव्य ध्वनि का ज्ञान हो जाता है, सूक्ष्म शब्दों को सुनने की क्षमता आ जाती है। सिंपल सी बात है। स्रोत है कान, आकाश से संबंध पर संयम, तो इसमें कान की बात हो रही है, आपका कान बहुत तेज हो जाएगा। 42वें नंबर के सूत्र में कहा गया काया आकाशयो। काया मतलब शरीर, और आकाश, उसके संबंध में संयम कर लेंगे।
और कहा गया है लघु तुल समापत्ते, हल्की वस्तु जैसे रुई में संयम कर लेंगे। दो चीजें कही गई है, काया आकाशयो संबंध में संयम, और जो बहुत हल्की चीज है रुई के जैसे, उसमें जब हम संयम कर लेते हैं तो क्या होता है, आकाश गमनम, आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। तो काया आकाश का संबंध क्या हुआ, काया मतलब शरीर, आकाश का संबंध हो गया तो आकाश में शरीर उड़ने लगेगा, ऐसे याद कर लेंगे। आकाश गमन की, आकाश गमनम की शक्ति आ जाती है। 43वें नंबर के सूत्र में कहा गया है बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय। प्रकाश पर जो परा आवरण है उसका क्षय कैसे होगा, तो कहते हैं शरीर से मन का संबंध छोड़कर किसी बाहर के पदार्थ में मन की वृत्ति विदेहा कही गई है, यहाँ पर शरीर का अभिमान खत्म हो जाता है, तब महाविदेहा स्थिति आती है। व्यास भाष्य में कहा गया है शरीर से बाहर मन की वृत्ति विदेहा नामक धारणा है। यहाँ विदेहा को धारणा कहा गया है व्यास भाष्य में, और इसी में व्याख्याकारों, अन्य व्याख्याकारों ने व्यास भाष्य पर भी व्याख्या करके लिखा है कि शरीर में मन के रहते हुए, क्योंकि शरीर में मन रहेगा, शरीर से मन अलग हो जाएगा तो शरीर खत्म हो जाएगा। मन तो है शरीर में ही, लेकिन उसका बाहर के पदार्थ से संबंध वो मन जोड़ लेता है और यौगिक संबंध जोड़ लेता है, तब क्या होता है, इस धारणा की सिद्धि हो जाती है। कौन से धारणा की, महाविदेहा धारणा की सिद्धि हो जाती है। कहते हैं तब क्या होता है, तब योगी के प्रकाश पर जो पड़ा, यानी कि योगी के चित्त पर के प्रकाश पर जो पड़ा हुआ आवरण है वो नष्ट हो जाता है। तो चित्त के पर कौन सा आवरण पड़ा हुआ है, रज और तम की वजह से, रजस और तमस की वजह से क्लेश कर्म और विपाक का, कर्मों के फल का समूह को विपाक कहा जाता है, तो क्लेश कर्म और विपाक का क्षय हो जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में सिर्फ प्रकाश आवरण ना आकर के क्लेश कर्म और कर्मों के फल का, या फिर क्लेश कर्म या विपाक दे दे, विपाक भी इसमें लिख देता हूं, तो बाद में जब आप लोग इसको रिवीजन करेंगे पीडीएफ को तो अच्छा रहेगा, उसका क्षय हो जाता है। तो दो चीजें, या तो प्रकाश आवरण का क्षय या क्लेश कर्म और विपाक का क्षय हो जाता है। 44वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद भूतजय। अब देखिए यहां से दो चीजें निकलेंगी, सिद्धि आए, एक तो भूतजय की सिद्धि आएगी और भूतजय पर लंबा चलेगा, फिर इंद्रिय जय की सिद्धि आएगी, फिर इंद्रिय जय पर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा मामला। अभी भूतजय वाली स्थिति पर हम आ रहे हैं। भूतजय सिद्धि कैसे आ रही है, तो स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व, यानी 5 स्थिति है। तो इसमें स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, इन 5 प्रकार की अवस्था में संयम करने से, यानी कि भूत, कोई भी भूत है उसके 5 अवस्थाएं उसकी बताई गई है। तो कितने भूत हैं, 5 भूत हैं। कोई एक भूत ले ले, उसके 5 प्रकार में जब हम 5 अवस्था में जब हम संयम कर लेते हैं तो भूत जय, यानी कि उस भूत को हम जीत लेते हैं, चाहे वो भूत क्षिति हो, जल हो, पावक हो, गगन हो या समीर हो। अब स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। स्थूल में तो ये 5 हो गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का अपना स्थूल रूप है। स्वरूप क्या हो गया, भूतों का अपना नियत धर्म को स्वरूप कहा गया है। जैसे पृथ्वी का धर्म क्या है, भारीपन होना, आकाश का अवकाश देना उसका स्वरूप है, और अग्नि का क्या है, गर्मी देना, वही धर्म जो है उसका स्वरूप है। अब सूक्ष्म क्या है, भूतों का कारण जो है वो सूक्ष्म कहा गया है। भूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, तन्मात्रा से हुई है, पंचमहाभूत की उत्पत्ति। तो सूक्ष्म क्या हो गया भूतों के लिए, उसका कारण क्या है, तन्मात्रा है, तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ है, तो उसको सूक्ष्म कहा गया है। अन्वय क्या है, सत्व रजतम जो कि प्रकाश क्रिया और स्थिति धर्म से 5 भूतों से मिले रहते हैं। अन्वय मतलब सत्व रजतम, ये मूल तत्व है जिससे सारे तत्व बने हैं।
तो अन्वय में यही तीनों, मतलब कहेंगे मूल पदार्थ क्या है, किस चीज से तीनों, इस सतरज स्तंभ में ही थोड़ा बहुत चेंज हो गया, कोई ज्यादा 19-20 होने पर अलग तत्व बन जाता है, थोड़ा सा 18-20 होने पर अलग तत्व बन जाता है। अन्वय सतरजतम ही है, जो प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका धर्म है, ये सभी भूतों में मिले रहते हैं, पांचों भूतों में, पांचों भूत क्या, सभी तत्वों में मिले रहते हैं, आत्मा को छोड़ करके, पुरुष को छोड़ करके। अर्थवत्व क्या है, अर्थवत्व कहा गया इनका कार्य पुरुष के लिए भोग या अपवर्ग देना, यानी प्रयोजन। अर्थवत्व मतलब प्रयोजन क्या है, इनका पुरुष के लिए भोग या अपवर्ग कराना। तो जब हम इस पर संयम कर लेते हैं तो क्या होता है, भूत जय की स्थिति होती है, यानी कि सभी भूतों को हम जीत लेते हैं। अब भूत हमारे मार्ग में बाधा नहीं बनता है। उसके बाद क्या होता है, जब भूत जय की सिद्धि आती है, व्यास देखिए भूत जय की सिद्धि से ये जुड़ा हुआ है, कहा गया ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत। ततो मतलब अब ऊपर जो भूत जय की स्थिति आई, ततो उसके लिए जोड़ा गया। कहते तब क्या होता है, जब भूत जय की आपकी स्थिति हो गई, पांचों भूतों पर आपने विजय प्राप्त कर लिया, सिद्धि कर ली, तो उससे अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पहला अनिमा आदि प्रादुर्भाव, दूसरा काय संपत, काय संपत की प्राप्ति हो जाती है, और तीसरा तद धर्मान विघातश्च, उन भूतों के धर्म भी उसमें बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो इस तीनों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तीनों को याद रखना है कि भूत जय होने पर क्या होता है, अनिमा आदि सिद्धियां मिलती है, काय संपत्ति की प्राप्ति होती है, भूतों के धर्म बाधा नहीं बनते। काय संपत्ति की चर्चा अभी होगी अगले सूत्र में। भूतों के धर्म बाधा नहीं बनते से तात्पर्य यह है कि आप चाहें तो जल के अंदर चले जाएंगे, जल आपको डुबा के मारेगी नहीं। जैसे कि दुर्योधन भूत जय सिद्धि मान लीजिए था उनको, तो उनको वो जल के अंदर भी चले गए तो वो जल में आराम से बैठे हुए थे। कहते हैं बहुत सारे योगी ऐसे कि जमीन में नीचे चले जाते हैं और जहां कहेंगे वहां जमीन के नीचे से फिर बाहर निकल जाते हैं। जमीन में हम आप नहीं जा सकते, लेकिन चूंकि उन्होंने भूत को सिद्ध कर लिया हुआ है तो वो जा सकते हैं। अनिमा आदि पर देख लेते हैं एक बार, जो अनिमा कितने हैं। अष्ट सिद्धि कहा गया है। अनिमा का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, अनुरूप में। लघिमा मतलब बहुत लघु, हल्का। महिमा कहा गया है बहुत बड़ा, इसको महिमा कहा जाता है। गरिमा मतलब बहुत भारी। प्राप्ति मतलब इच्छित वस्तु की प्राप्ति, लेकिन व्यास भाष्य में प्राप्ति का अलग ही इसकी व्याख्या की गई है। व्यास भाष्य में कहा गया है अंगुली के अग्रभाग से चंद्रमा को छूना, प्राप्ति का ये अर्थ होता है कि हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है हम चंद्रमा को भी छू सकते हैं। ये व्यास भाष्य में साफ साफ लिखा हुआ है। प्राकाम्य मतलब होता है भौतिक पदार्थों का प्रकट हो जाना। वशित्व होता है 5 भूतों का वश में हो जाना, और ईशित्व होता है भौतिक पदार्थ के पर शासन का सामर्थ्य हो जाना। भौतिक पदार्थों पर शासन का सामर्थ्य मतलब भौतिक पदार्थ अब आपको अपने जाल में नहीं फंसा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग भूत जय पढ़ रहे हैं। भूत जय से ये 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ा, अनिमा आदि सिद्धि, काय संपत और भूतों के धर्म बाधा नहीं बनते हैं। अब 46वें नंबर में आपको काय संपत के बारे में बताया गया। काय संपत क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक सीक्वेंस में हम याद कर लेंगे इसको। रूप, लावण्य, बल और वज्र, इसको काय संपत कहा गया। क्या, रूप, लावण्य, बल और वज्र। काय मतलब शरीर की संपत्ति है ये। रूप हो गया सुंदर रूप वाला, लावण्य हो गया विशेष कांति युक्त, वो सुंदर रूप भी कांति युक्त है। बल बहुत बलवान है। वज्र पत्थर जैसा दृढ़ होना। कहा गया है काय संपत्ति यानी शरीर की जो संपत्ति है, शरीर की संपत्ति यानी पांचों भूतों पर भूतजय पर जब विजय प्राप्त हो जाती है तो योगी को ये 4 प्रकार की शारीरिक संपत्ति प्राप्त होती है, जिसको कि काय संपत्ति कहा गया है। ठीक है। अब आगे 47वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं ग्रहण स्वरूपा अस्मिता। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा, भूत जय पढ़ा। अब यहाँ नीचे आ रहा है इंद्रिय जय की स्थिति। इंद्रिय जय में
कहा गया है ग्रहण स्वरूपा अस्मिता अन्वय और अर्थवत्व संयमात इंद्रिय जय। इसमें भी 5 चीजें हैं, ग्रहण स्वरूपा अस्मिता अन्वय और अर्थवत्व। इसमें संयम करने से इंद्रिय जय की स्थिति होती है। ऊपर कौन सा 5 था? सर स्थूल और सूक्ष्म। हाँ, स्थूल और सूक्ष्म था, वहां पर 2 चेंज था, और यहाँ पर स्थूल सूक्ष्म की जगह पर ग्रहण और अस्मिता वाला दिया हुआ है, बाकी तीनों वही है। तो इनके ग्रहण स्वरूपा अस्मिता अन्वय और अर्थवत्व, इसमें संयम करने से इंद्रिय जय की प्राप्ति होगी, यानी कि आप अपने इंद्रिय पर आपको विजय प्राप्त हो जाते हैं। अब इंद्रिय आपकी इधर से उधर भटक नहीं सकती है जब तक आप नहीं चाहोगे। यानी कि ये इंद्रिय जो एकादश इंद्रिय हैं, इसके 5 रूप हैं, इनके क्रम में संयम करने से ये स्थिति आएगी। तो ये क्या क्या हुआ देखते हैं। ग्रहण मतलब इंद्रिय क्या करती है, उसकी वृत्ति है व्यापार करना, ग्रहण करना। कान का है स्रोत को, शब्द को ग्रहण करना। उसके बाद आंख का क्या है, दृश्य को ग्रहण करना। तो ये उसके ग्रहण की शक्ति कही गई है। स्वरूप में क्या है, इंद्रियों का प्रकाशत्व, जैसे कि नेत्र का रूप कहलाना, कान का शब्द, रूप और शब्द क्या हुआ, इसका स्वरूप माना जाएगा। उसी तरह अस्मिता में अगर आए तो अस्मिता मतलब क्या होता है, जहां हमारी अस्मिता क्या है, हमारे पिताजी हैं, तो इंद्रियों की उत्पत्ति जहां से हुई है, जो इसका कारण है। तो इंद्रियों का कारण कहाँ है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, अहंकार से एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। अहंकार से एकादश इंद्रिय और किसकी उत्पत्ति हुई है बताइए कोई? जब एकादश बोल दिया 11 तन्मात्रा, अहंकार से एकादश इंद्रिय और तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है। तो एकादश इंद्रिय के पिता कौन हुए, अहंकार हुए, ये इसके लिए अस्मिता हो गया। अन्वय, तीनों गुण वही प्रकाश क्रिया स्थिति वाला सतरजतम, ये इसमें भी अनुगत है। अर्थवत, पुरुष को भोग और अपवर्ग दिलाना, ये भी सेम है। तो इससे क्या हुआ, हमारा इंद्रिय जय की स्थिति हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सूत्र में आते हैं। महर्षि पतंजलि 48वें नंबर के सूत्र में कहते हैं ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च। ततो यहाँ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, उस इंद्रिय जय के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसे कि भूत जय के लिए ततो का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि उस इंद्रिय जय सिद्धि से इंद्रियों पर जब आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो जो स्थिति आपकी हो गई, उससे 3 चीजें होंगी। क्या होगा, मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। मनोजवित्वम क्या है, शरीर की गति मन के सदृश हो जाती है। मन जहां यहां पहुंच जाता है, उसी तरह शरीर की भी गति उतनी ही तीक्ष्ण हो जाती है। उसके बाद है विकरण भाव, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है, ये विकरण भाव कहा गया है। प्रधान जयश्च कहा गया है कि प्रकृति पर अधिकार हो जाता है। प्रधान जय मतलब दूसरा सेंस में कहे तो प्रकृति के सभी विकारों पर विजय प्राप्त हो जाता है। ये विकार से तात्पर्य क्या है, जो मूल प्रकृति है उससे जितनी विकृति निकली है, महत तत्व हो गया, अहंकार हो गया, एकादश इंद्रिय हो गया, तन्मात्रा हो गया, पंच महाभूत हो गया, सब पर हमें अधिकार हो जाता है, सबको हम कंट्रोल में रखने की हमारी कैपेसिटी आ जाती है। व्यास भाष्य में एक अलग चीज कही गई है, ध्यान रखिए, क्योंकि व्यास भाष्य से संबंधित व्याख्या से संबंधित सवाल आ जाता है। ये जो तीनों सिद्धि है, मनोजवित्व, विकरण भाव और प्रधान जय, इन तीनों को मिला करके मधु प्रतीका कहा गया है व्यास भाष्य में, मधु प्रतीका, ठीक है। तो मधु प्रतीका हम लोग ध्यान रखेंगे। हाँ बताइए, हैंड रेज किए हुए शालिनी जी, शंकर जी किए हुए सर। ओम जी, निवेदन ये था, प्रभु राम जी के सेवक थे, अनन्य भक्त थे हनुमान जी, उनके पास जो सिद्धियां थी ना, वो मन की गति से वो जाते थे, मन की गति से आते थे, मनोजितम, हाँ, ये तो था ना। हाँ जी उनके पास तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, वो तो उनकी तो बात ही अलग है। जी जी जी, हाँ उसमें अष्ट आया ये सिद्धि। मनोजितम, दो में अच्छा, आता नहीं। हाँ, ओम जी, ओम, बहुत इतना ही करना था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए, मधु प्रतीका भी याद रखिएगा, इसका कलर चेंज कर देता हूँ।
ये व्यास भाष्य में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीनों सिद्धियों को मधु प्रतीका कहा गया। 49वें नंबर के सूत्र में कहा गया है सत्व पुरुषांतया ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। अब कहा गया है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य, मतलब जब योगी को ये पता चल जाता है कि सत्व और पुरुष यानी कि प्रकृति और पुरुष, सत्व मतलब बुद्धि भी कह लें या प्रकृति कह लें, बुद्धि और पुरुष अलग अलग है। अब ये ज्ञान हो गया और ज्ञान जो है एकदम दृढ़ हो गया है, योग से उसको दृढ़ कर लिया है। तो ऐसी जब सभी समाधि प्राप्त हो गई तब क्या होता है सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम, सभी भावों पर विजय प्राप्त कर लेता है योगी। और सर्वज्ञातृत्वम, वो सर्वज्ञ भाव वाला हो जाता है। सर्वज्ञ मतलब हमने अब सब जान लिया, यानी जो प्रकृति के जितने तत्व थे उनके बारे में सब पता चल गया। और प्रकृति के तत्व से ही तो सारी सृष्टि की रचना है, उसी से तो सब कुछ है। तो सर्वज्ञ भाव आ गया, अर्थात मन इंद्रिय शरीर जीवात्मा आदि तत्वों का सही सही हमें ज्ञान हो गया। अब 50वें नंबर के सूत्र में कैवल्य की बात आती है। कहते हैं महर्षि पतंजलि तद वैराग्यात अपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। ऊपर जो कहा गया है कि सत्व और पुरुष यानी प्रकृति और पुरुष का अलग अलग ज्ञान होने पर सभी समाधि आ गई, और तब जो है सभी तत्वों का भी ज्ञान हो गया, सभी तत्व से संबंधित चीजों का भी ज्ञान हो गया। कहते हैं कि ऊपर बताई गई जो सिद्धियां हैं, जब उससे भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, सारा ज्ञान हो गया, उस ज्ञान को क्या करना है हमें, तो क्या होगा दोष रूपी बीज नष्ट हो जाएगा, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसको दूसरे भाषा में अगर समझे, बहुत सिंपल आसान भाषा में, पति पत्नी है, पति को पता चल जाए पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पत्नी को पता चल जाए पति के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, दोनों को एक दूसरे का ज्ञान हो गया और पूरा सबूत मिल गया। जब तक नहीं था तब तक सिर्फ संदेह ही था, लड़ रहे थे दोनों, एक दूसरे को चाह रहे थे नहीं इसको ब्लेम करें तो उसको ब्लेम करें। अब दोनों का पता चल गया, पूरा ज्ञान हो गया, अब वो लड़ेंगे नहीं, कभी नहीं लड़ेंगे। अब क्या होगा, उनके मन में ना राग ना द्वेष खत्म हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा एक दूसरे के प्रति। फिर क्या होगा, दोनों कहेंगे भैया तुम अपने जगह हम अपने जगह, चलो कोर्ट में चलते हैं, बड़ी सहमति से जो है वहां फाइल कर लेते हैं और कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं इस संबंध से। तब दोनों का एक दूसरे के प्रति राग नहीं रहता है, वैराग्य हो जाता है। ठीक है, ये समझने के लिए इसको और संदर्भ में कहीं से भी कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, 51वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थान्युप निमंत्रणे संगस्मया कारणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात। कहते हैं कि जब स्थिति आपकी इतनी उच्च हो जाती है तब क्या होता है, आपकी प्रतिभा फैलती है, आपके अंदर एक दिव्य शक्ति जो है लोगों को नजर आती है, और लोकपाल आदि जो देवता हैं जो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं वो आपको बुलाते हैं, आपको स्थान देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये जो प्राकृतिक चीजें हैं उसके भोग से उपरति हो गई है, तो इनको जो है मान सम्मान देना चाहिए। वो आपको मान सम्मान देने के लिए बुलाते हैं। और तब जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं जब ऐसी स्थिति आए तो उस संग में राग नहीं करना चाहिए। तो हमें देवता भी बुला रहे हैं, हमें लोकपाल भी बुला रहे हैं, हमें तो बड़ी इज्जत बढ़ गई है। अगर आपने उसमें राग कर लिया तो इस स्थिति पर पहुंचकर भी फिर आपका पुनरिष्ट यानी कि फिर से आपका अनिष्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर उस स्थिति से आप नीचे गिरने लग जाएंगे। दूसरे अर्थों में, अगर आप बहुत बड़े योगी हो गए, आपने बहुत लोगों की बीमारियां ठीक कर दी, आपकी जो है प्रतिभा फैलने लगी चारों तरफ, इसी लोक की बात करें तो आपको बड़े बड़े लोग, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री आपको बुलाने लग जाए, निमंत्रण देने लग जाए,
तो वहां तो जाए जरूर, बुला रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें आसक्ति और अभिमान नहीं करना है। और अगर आसक्ति अभिमान कर लिया तो आपकी स्थिति उससे ऊपर ना जा करके नीचे आनी शुरू हो जाएगी, गिरनी शुरू हो जाएगी। यहाँ महर्षि पतंजलि सचेत कर रहे हैं योग साधकों को। 52वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्षण तत्क्रम योह संयमात विवेक जम ज्ञानम। कहते हैं क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। क्षण क्या? अत्यंत लघु काल जो समय है, हम इतनी देर से पढ़ा रहे 1 घंटे से, तो समय क्षण क्षण करके बढ़ रहा है। अचानक से 1 घंटा नहीं हो गया, छोटी छोटी इकाई जुड़ करके 1 घंटा हुआ। तो जो सबसे छोटी इकाई मान लें वो क्षण हुआ, और क्षण जो है 1 क्षण 2 क्षण क्रम से बढ़ता बढ़ता बढ़ते बढ़ते लंबा समय 1 घंटे का हो गया। तो वो जो क्रम है उसका, जो क्रम की टूट नहीं रहा है, वो क्रम है। क्षण यानी समय और उसका क्रम। कहते हैं इन क्षणों और क्रमों में जब संयम करते हैं तब विवेक ज्ञान, विवेक जम ज्ञानम, विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके बाद यहाँ ध्यान रखिएगा, क्षण और क्रम विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान के बारे में बहुत जगह चर्चा है, इसलिए आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक काम करेंगे कल कि सारे विवेक ज्ञान वाले एक साथ सारे सूत्रों को समेटेंगे तो समझने में आसानी होगी। 53वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जाति लक्षण देशे अयतान अवच्छेदात तुल्ययोः प्रतिपत्ति। जाति लक्षण और देश भेद से जो मिला हुआ था, जिसको कि अलग अलग करना मुश्किल था हमारे लिए। हम मान लेते थे कि मैं मनुष्य जाति, मैं आ गया, मैं तो मनुष्य जाति में उच्च जाति में पैदा हुआ, ठीक है, ये सब मिला जुला था। हम ये आत्मा जो उस प्रकृति में ऐसा घुला, मैं तो अब कौशल नहीं, मैं तो बहुत बड़ा योगी हो गया, मैं रिया नहीं, मैं तो बहुत बड़ी योगिनी हो गई। तो ये सब जो मिला जुला था, जिससे अलग करना बहुत मुश्किल था, तब विवेक ज्ञान जैसे ही आया, क्षण और उसके क्रम में हमने संयम किया, विवेक ज्ञान आया, तो सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। जो अलग अलग नहीं था, लेकिन विवेक ज्ञान आता ही सब अलग अलग दिखने लगा। खिचड़ी बनाया, खिचड़ी सोच रहे हैं हम खिचड़ी खा रहे हैं, लेकिन विवेक ज्ञान आ गया तो हमें दिख रहा है कि खिचड़ी में क्या क्या अलग अलग चीजें मिली हुई, कौन कौन सी दाल मिली हुई, पानी है, नमक है, हल्दी है, और कोई मसाला है, सब्जी है, सब साफ साफ नजर आने लगा। तो 54वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तारकम सब विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। विवेक ज्ञान की विशेषता यहाँ बता रहे हैं 54वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो इस भव सागर से तारने वाला है, तारकम है, सबको जानने वाला है, सर्व विषयम, सब प्रकार से जानने वाला है, सर्वथा विषयम, बिना क्रम के जानने वाला है, क्रमम चेति, वह विवेक ज्ञान है। यानी विवेक ज्ञान में हम लोग जनरली अभी क्या करते हैं, हमें कुछ जानना होगा, हमें मान लीजिए कि रिया जी ने कुछ बोला, रिया जी ने बोला कि नहीं कल मैं क्लास इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं जो है कहीं गई थी 8 बजे। अब मैं उन जोड़ूंगा कि नहीं रिया जी 8 बजे आप कहीं नहीं गई थी, आपकी मम्मी से मेरी बात हुई है, आपके पापा से भी बात हुई, 8 बजे आप थे अपने घर पे ही। हमने क्या क्या क्रम से, पहले हम रिया जी के घर के किसी आदमी का नंबर मिलाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या रिया जी झूठ तो नहीं बोल रही हैं। तो क्रम से हम एक एक चीज को पता करके फिर एक सबूत जुटा करके फिर हम रिया जी को कहेंगे नहीं आप झूठ बोल रही। लेकिन जब विवेक ज्ञान होता है तो उसमें किसी क्रम की जरूरत नहीं होती, अपने आप पता चल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? सब प्रकार से, सबको जानने वाला, बिना क्रम के जानने वाला, ये स्थिति हमारी हो जाती है। क्रिस्टल की तरह लगता है हम ऊपर बैठ के नीचे सबको सब कुछ देख रहे हैं। 55वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। बुद्धि और पुरुष यानी आत्मा, सत्व पुरुषयो कई बार इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रखिए। जैसे ही सत्व पुरुषयो शब्द आए कई बार, ऊपर अभी 3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। सत्व को यहाँ रखेंगे किससे? प्रकृति से या बुद्धि से। पुरुष को क्या? आत्मा हो गया। तो सत्व यानी कि आत्मा और पुरुष,
इन दोनों की जब समान रूप से शुद्धि हो जाती है तो विवेक ज्ञान के द्वारा तब कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। शुद्धि साम्य। अब जीवात्मा की शुद्धि कैसे होती है? जीवात्मा में जब भोग का अभाव हो जाता है तब पुरुष की शुद्धि मानी जाएगी। प्रकृति की शुद्धि कैसी मानी जाएगी? प्रकृति का प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग। उन्होंने भोग करा दिया, अपवर्ग भी दे दिया, अब पुरुष अलग हो गया, उनकी भी शुद्धि हो गई। तो प्रकृति और पुरुष की शुद्धि साम्य समान रूप से शुद्धि हो गई तब कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। आप भी शुद्ध, आप भी शुद्ध, दोनों अलग अलग, कोई मतलब नहीं ना। अब पहले क्या था? प्रकृति ने पुरुष को लुभाने की कोशिश की थी, तब ये फंसा था। कैसे लुभाया था? सतरज तम से लुभाता है, तब जो है पुरुष फेर में फंस गया था। अब दोनों को नहीं मतलब है, अब दोनों की शुद्धि समान रूप से, दोनों का मन भर गया है, तब क्या होगा? कैवल्यम की स्थिति होगी, कैवल्य की स्थिति। इस तरह से आपका विभूति पाद भी पूरा होता है आज।